एंथर, माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो एंथर, ये एंथर का डायग्राम है। एंथर में क्या होता है, दो लोब होता है। ठीक, एक लोब ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा एक लोब है। और दूसरा लोब कौन है, ये। दो लोब हो गए एंथर में। और ये वाला क्या, डंडी क्या कहलाती है, फिलामेंट। ये फिलामेंट कहलाती है। ठीक है, ये दो लोग हो गए, इसलिए एंथर को हम क्या बोलते हैं, बाई लोब। अब देखो हर लोब में क्या होगा, दो थीका होगा। थीका कैसे होगा, देखो ये लोब है, ये लोब, ये भी लोब है, बाई लोब हो गया। और ये जो है ना थीका है, ये थीका हो गया एक थीका, ये भी थीका है, ये भी थीका है, और ये भी थीका है। ठीक है, तो थीका एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो लोग जो है, और थीका क्या है, चार। मतलब हर लोग में दो दो थीका है। अब इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ये वाला जो है ये लोग कहलाएगा ना, ये लोग है, ये भी लोग है। ये दो लोग में बांटे दिए, एक और दो लोग हो गए। चार टीका दिखाई दे रहा है, एक टीका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो ये क्या हो गया, टीका। टीका के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स पाया जाता है। तो देखो सबसे बाहर देखो एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसके अंदर ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम की लेयर कहलाती है। इस एंडोथीलियम के लेयर में क्या पाया जाता है, इसकी दो लेयर होती है, और इसमें ना अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, ये अल्फा सेल्यूलोज फाइबर क्या करता है, जब स्पुटर होता है ना, पॉलन ग्रेन निकलता है, तो उसके निकलने में क्या प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, या उसके फट के बाहर निकलने में मदद करता है। फिर इसके अंदर एक लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, अब मिडिल लेयर के अंदर ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम के अंदर क्या होती है, दो न्यूक्लियस पाई जाती है। एक तो सभी देखो जितने भी टैपिटम है, एक लेयर है, उसके सब में देखो दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। और ये टैपिटम का काम क्या है, टैपिटम का काम ये है कि इसके अंदर ये सेल है ना, ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इस स्पोरोजिनस टिश्यू को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन फूड प्रोवाइड करेगा, टैपिटम। देखो अब टैपिटम के जस्ट से नीचे क्या होती है, एक स्तर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स बनता है। और वो माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से देखो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो सेल्स पाई जा रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस सेल। यही स्पोरोजीनस सेल जो है आगे जाके क्या बनाता है, एमएमसी बनाता है या पीएमसी बनाता है। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रो स्पोर्स मदर, पीएमसी का मतलब होता है पॉलन मदर
तो स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगा, एमएमसी बनाएगा। फिर ये एमएमसी जो है इसमें बदल जाएगी माइक्रोस्पोर्स में, माइक्रोस्पोर्स से भी पॉलन ग्रेड। तो यहाँ पर देखो एंथर को, एंथर में क्या बताया है, दो लोब होता है, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। बाई लोब में एंथर है, उस हर लोब में थीटा कितने हैं, एक थीटा ये हो गया, दूसरा थीटा ये हो गया। इस लोब में एक थीटा ये हो गया, दूसरा थीटा ये हो गया, मतलब 4 थीटा। एक लोब में 2 थीटा, तो 2 लोब में 4 थीटा। फिर देखो थीटा के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। थीटा के 3 लेयर होंगे, ठीक है। थीटा के नीचे 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, और फिर इसके नीचे टैपिटम होता है। और टैपिटम के फिर नीचे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाता है। तो माइक्रोस्पोर्स क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। तो इस प्रकार से एक एंथर का हो गया कंप्लीट। देखो एंथर के अंदर कैसे बनती है पॉलन ग्रेन। तो देखो ये सबसे पहले एंथर के अंदर हम लोग देखेंगे, इस वाले भाग को पूरा उठाए, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है ना। यही स्पोरोजिनस टिश्यू में से क्या होती है, कुछ जो है बड़ी हो जाती है और क्या बनाती है, एमएमसी बनाती है, पीएमसी बनाती है। और जो ये एमएमसी होती है वो क्या होती है, ट्वीन होती है, डिप्लॉइड, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ये न्यूक्लियस है सबके अंदर। चलिए, तो इसमें से हम लोग एक एमएमसी को बाहर निकाल लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे दिखता है ना, और क्या क्या चीजें होती है। तो देखो एमएमसी है, एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस, विभाजन होता है अर्ध में। तो क्या बनाता है, एक सेल बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। टेट्राड माइक्रोस्पोर्स में क्या बनता है, 4 सेल बनते हैं, लेकिन ये चारों जो सेल है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और चारों क्या होते हैं, एन एन था। अभी क्या था, एमएमसी 2n था, अर्ध शुक्ति विभाजन हुआ तो आधी हो गई। और 4 को इसका बनाई, चारों में कितने गए, एन 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 चारों में। और चारों जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और टेट्राड माइक्रोस्पोर्स क्यों बनता है, क्योंकि एंथर उस समय इमेच्योर होता है, ठीक है। इमेच्योर होने की वजह से टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बनेगा और चारों कोशिका जो है आपस में जुड़ी होगी। फिर आगे जैसे इसमें चलते हैं तो देखते हैं, जब एंथर मैच्योर होता है तो एंथर मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये चारों आपस में जुड़ा हुआ है ना टेट्राड। अब ये चारों टेट्राड माइक्रोस्पोर्स जो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर जैसे सेपरेट होता है ना, फिर इसको हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्पोर्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो ये माइक्रोस्पोर्स को देखें तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन होकर क्या बनाता है, एक कोशिका बनाता है, जिसके अंदर क्या रहता है, एक बड़ी कोशिका है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उस बड़ी कोशिका के अंदर क्या होती है, एक छोटी कोशिका होती है। तो इस बड़ी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और इस छोटी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इस सेल में क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे देखेंगे तो इस वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है ना, इसके बाहर 2 स्तर बनेंगे, ठीक है। एक स्तर होगा अंदर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। और ये जो इंटाइन है इसका बना रहता है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। और ये जो बाहर वाली जो स्तर है ना, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन। और ये एक्साइन जो होता है वो स्पोरोलिडिक का बना होता है, ठीक है। फिर आगे इसको देखेंगे कि अब देखो ये जो है वेजिटेटिव सेल है ना बड़ा, ये जनरेटिव सेल है, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। फिर आगे देखेंगे क्या होता है, जब इसको हम लोग
जनरेटिव सेल को देखेंगे है ना, तो जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस फ्यूजन होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जब होता है तो ये दो कोशिका बनाता है या दो सेल बनाता है, और इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। और ये मेल गैमेट जो होता है ना, कैसा होता है, एन होता है, ठीक है, हेप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पॉलन ग्रेन जो है वो तैयार हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के पॉलन ग्रेन बोल देते हैं ना, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन है वो तैयार हो जाता है ओवरी के स्टिग्मा पे जाने के लिए पॉलिनेशन के द्वारा। इन पॉलिनेशन के द्वारा जब पहुंच जाता है तो जैसे ही वो स्टिग्मा के अंदर इंटर करता है, ठीक है, कौन इंटर करता है, ये पॉलन ग्रेन, तब जाके आगे ये वाली प्रोसेस होती है। ये जनरेटिंग सेल जो है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और दो सेल बनाता है, जिसको हम लोग दोनों को मेल गैमेट बोलते हैं, और दोनों जो मेल गैमेट होता है वो एन होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, माइक्रो स्पोर्स या पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, ये पूरा